डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड उर्दू की 12वीं किताब से सफ़रनामा यूनेस्को की छतरी का खुलासा पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनेस्को की छतरी एक सफ़रनामा है जिसको मुज्तबा हुसैन ने तहरीर किया है यानी लिखा है। मुज्तबा हुसैन एक सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए जापान गए थे। वहाँ से उन्होंने अपनी बीवी को ख़त लिखा कि उसे दूसरे दिन ही वो मिल गई और अब इसके साथ जापान में दिन रात गुजारेंगे। वो ख़त में छतरी लिखना भूल जाते हैं और उनकी बीवी इसको कोई खातून समझती है। बीवी रात के 1:30 बजे फ़ोन करती है और उन्हें कोसती है, बुरा भला सुनाती है कि वो किसी अजनबी औरत के साथ रह रहे हैं। मुसन्निफ़ ने लाख समझाने की कोशिश की कि वो कोई औरत नहीं बल्कि एक छतरी है जो मैं शायद ख़त में लिखना भूल गया था। लेकिन बीवी का शक दूर नहीं होता और वो फ़ोन रख देती है। मुसन्निफ़ को ये छतरी सेमिनार के इफ्तिताही इजलास में यूनेस्को के ओहदेदार मिस जू ने दी थी और कहा था कि ये छतरी यूनेस्को की मिल्कियत है, इसलिए जापान से चले जाने से पहले इसे वापस कर देना। इफ्तिताही का मतलब होता है आगाज़ यानी शुरुआत। ओहदेदार का मतलब है ऑफिसर। मुसन्निफ़ छतरी के इस्तेमाल के आदी न थे और जापान में छतरी लेकर घूमना उनको पसंद न था। लेकिन उन्हें बताया गया कि जापान के मौसम का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। कॉन्फ्रेंस के दौरान कॉन्फ्रेंस रूम में ज़लज़ले का एक झटका आता है और मुसन्निफ़ छतरी छोड़कर भागना चाहता है, लेकिन एक जापानी ने आवाज़ लगाई कि ज़लज़लों के वक्त छतरी छोड़कर भागना मना है। जापान में ऐसे ज़लज़ले आम हैं। कॉन्फ्रेंस में मौजूद श्रीलंका के मंदूब इतने डर गए कि अचानक छतरी खोलकर खड़े हो गए। मंदूब रिप्रेजेंटेटिव को कहते हैं यानी नुमाइंदा, कैंडिडेट। ज़लज़ला ख़त्म होने के बाद मुसन्निफ़ मिस जू से कहता है कि हम आसमानी बलाओं से नहीं डरते, बल्कि हमें तो ज़मीन के नीचे से आने वाली बलाओं से डर लगता है यानी अर्थक्वेक से डर लगता है। मिस जू मुस्कुरा कर चली जाती है। श्रीलंका के मंदूब को बच्चों की बहुत याद आती है। वो रोज़ ज़लज़लों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो कल ही घर भाग जाएंगे। यूनेस्को की छतरी की वजह से मुसन्निफ़ जापान में कोई भी जगह सुकून से देख न सका, क्योंकि वो जहाँ भी जाते थे उनको छतरी भूल जाती थी और वापस दोबारा उस जगह छतरी लाने जाना पड़ता था। वो छतरी लाने जापान रेडियो स्टेशन 2 बार गए, ज़नाना कॉलेज भी 2 बार गए। मुसन्निफ़ जहाँ भी जाते हैं छतरी भूल आते हैं। फिर इसको वापस लाने के लिए काफ़ी दौड़ धूप करनी पड़ती है। इस भागम भाग में एक बार देखा कि उनके कमरे पर एक नौजवान जोड़े ने कब्ज़ा कर लिया है। इस छतरी की वजह से मुसन्निफ़ को बहुत शर्मिंदा और ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। जापान में अगरचे बारिश बहुत होती है, लेकिन इस बार सिर्फ 2 मरतबा बारिश हुई। एक बार बारिश हुई तो मुसन्निफ़ को
छतरी खोलनी नहीं आई और एक जापानी की मदद लेनी पड़ी। छतरी को हर बार भूल जाने के बाद दोबारा वापस लाने के लिए मुसन्निफ को बड़ी रकम खर्च करना पड़ी। एक बार बाज़ार में छतरी की कीमत पूछी तो मालूम हुआ कि 1000 येन की है। ये वहाँ की येन वहाँ की करेंसी है, यानी यूनेस्को की करेंसी है। जबकि इस छतरी को दोबारा हासिल करने के लिए टैक्सियों और ट्रेनों में मुसन्निफ के 5000 येन खर्च हो चुके थे। हिंदुस्तान लौटते वक्त मिस जू मुसन्निफ से कहती है कि अब आप हिंदुस्तान में अपनी बीवी को वैसे ही साथ रखना जैसे आप यहाँ इस छतरी को साथ रखते थे। मिस जू छतरी के मुठ से वो टेप छील देती है जिस पर मुसन्निफ का नाम लिखा होता है। मुसन्निफ के दिल पर बिजली सी गिरती है। वो तड़प कर बोल उठते हैं, मिस जू, इस छतरी पर से हमारा नाम ज़रा आहिस्ता से निकालिए, दिल पर चोटें पड़ रही हैं। मुसन्निफ सचमुच रो पड़ते हैं। हिंदुस्तान वापस पहुंचने के बाद भी मुसन्निफ इस छतरी को नहीं भूलते, उसे याद करते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने सफ़रनामा यूनेस्को की छतरी का खुलासा पढ़ा। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।